जनक के हेतु देव आए भूलकर देव हंसित है पुरानी नर जिनकी वो अभी देखो गजराज बाज भूपति समाज महा कारण कौन मुद्रेश जो कटक निवेश में शगन श्रीहार में चिकन निहारो तक और रंग बहाल में बंदरे निशान में मादक महान और मर्द तब और देखत सरसाल के शकल समाज साज कौन है तो आवाज आए रे नबसात वाद शेख की बहाल बनो ये जनक कहो क्या कारण है क्या भाई भीड़ भाल का है क्या अमीन वैसा कैसा था भीड़ों में झेल झाड़ गया क्या कोई वहाँ मौसम था क्या किसी का प्यार जहाँ पर था इसलिए सजावट हुई बहुत जो बड़ा जमाल जहाँ पर था समाचार वही जनक सुनाए जिसकार वही तो सब आए मैंने एक प्रण ठान रखा था और विचार में ये रखा था कि जो एक स्वयंवर का आयोजन किया स्वयंवर में देश देश के राजाओं को निमंत्रण दिया देश देश के राजा आए और एकत्रित हुए उन्हीं के स्वयंवर में उसी समय ऋषिराज के साथ ये दो बालक भी साथ में आए ऋषिराज मैंने ये प्रण किया और कहा कि जो भी राजा आए हैं जो ये धनुष को तीर जी के धनुष को उठाएगा और प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी के साथ मैं अपनी सुकुमारी सीता का विवाह करूंगा सारे देश देश के राजाओं ने बहुत कोशिश की परंतु धनुष को हिला तक न सके अंत में ये बालक जिसका नाम राम है उठा और धनुष को चकना चूर कर दिया और इसी के उपलक्ष्य में सीता ने राम के और राम ने सीता के गले में जयमाला डाला यही स्वयंवर का आयोजन मैंने किया था प्रभु शरत वचन फिरत निहारे एक चाप खंड महिलाए पहुंचने से पहले सरकार बना दिया होगा फिर मिठाई रखो हम बचेगी तुम्हारा कारण
अतिरिश बोले बचन कठोरा, उजड़ जनक धनुष करे तोड़ा। शिव प्रभु मार्च चाक आजकल के घाटी को शिव मेरे सम्मुख अवस्थित कर कौरे चर्चक शिव विभाग और तोड़ दे बेगी दिखाओ कई समाज भी लगाए उन्हें दिखाओ फोन ना तो चालो त्यारो चले अधिगोल तोल कादो मजाए के तोड़े त्रिपुराण जी को भारी बिहार हो तोड़ को पहाड़ मारो तगड़े धमाके तभी तो पाओ विश्राम ढेले नहीं तो कल के अपने बच्चे कहा गए और लोगों से चलो अब क्या बताओ अजका को किसने तोड़ा है किसने इस बड़ी शहर में सीता से रखा हुआ है अचानक शीत बतला उसको वरना चौपट कर डालूंगा फिर चरक जहाँ तक तेरा राज्य पाठ सब में पहुँच कर डालूंगा सभी वीरों के लोग सब जान जान की भीड़, हृदय हर्ष विचार कछु बोल श्री रघुवीर। नाथ संघन निहारा हुई है गोद रास तुम्हारा। खाना ही नहीं खाए बात नहीं। मुझे आज इस समाज में जिसने भी भगवान शंकर के महान धनुष का खंडन किया है वह शिव का प्यारा तथा आपका दासी होगा। धनुष तोड़ने वाला कोई भी शिव प्यारा होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरु की वह सब किससे जा सकता है। जिस पर कृपा ज्ञान होती है वह काम वही कर सकता है। शोध करी शोकाई आई करनी शोक नहीं आई। सेवक तो सोई होता है जिसका सेवापन नीति हो जो पहली सा आचरण करे वह तारे का भी है। हे राम हुआ है अगुआ को इस शक्ति की ताली में इसलिए मसल यह साध हुआ कि चलो राम जी शोधन तेरा सहस्रवार संतोष कुमारा। फिर बोल बचन लखन मुस्काने बोले पर सुधर ही प्रमाणे। हे मणिनाथ मैंने 12 साले बहुत सी धनिया तोड़कर फेंक दी थी परंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया था। इस धनुया में इतनी ममता क्यों? मुनिवर सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिघले में आ जाता है। अत्यधिक मधुर जो होता है अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्लू में पेरा जाता है। आईने मीठे वचन गए तो क्रोध अवश्य आया है। सबसे पहले लोग बोल उठे इसलिए चोरठे रहे हैं। अच्छा अपराधी हमें सही अपने ही गरज निचोड़ा है। जब करना हमेशा आप करे धनुष हमें ने तोड़ा पे बचपन में बहुत सपैया तोड़ी तो कभी नरसियाए इतना इस धनुआ में चलना लगा तो स्वामी गरमाए इतना शक्तिशाल अवधेश माल रघुनाथ दास युद्ध करने को तैयार। काल को बुलाया कौन? काल का काल हो गए क्या जागता कमाल हो।
कालवश बोलत तैन शराब तनई शव त्रिपुराण धन शकल तिरक सरकार लेने निपालक कुल भारत है कालवश शाही के बोले में पैर न सवाल के कालवश त्रिपुराण जी का विजय विश्वमान तनई समान तो घातक चाणस्तानी जब धनुष के प्रभाव में भय पिनाक्ष शाही कंधाल गए त्रिपुरासुर यज्ञ विजय की में पिनाकी से ताकों से निर्णय के लघुता विचार कर और राजा के लड़के निज मुख को नहीं सवाल रहा मुझ जैसे कोई के आगे जो आगे लाल निकालना श्री महादेव का महागणेश नापने महापन्ने का मने क्या इतना बड़ा प्रचंड नहीं तुच्छ लखन कहा हंसी हमरे जाना सुन हुए सब धनुष समान। हे मुनिया, मेरे विचार से सभी धनुष समान है। ब्रह्मोत्तम कुल के ब्राह्मण है, इसलिए हमें यह कहना है ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं तो महाराज ने पहना है। यह कहना है राजपूतों का जो पहना जाता है अपराध क्षमा हो पूजना चाहिए सर्दी ब्राह्मण में। तो मेरे स्वभाव से अपरिचित का प्रतीक हो रहा है। जानते हो कौन है? हरिये परशुराम नाम जी का अभी गिरते जमाने में जिनके प्रभाव के समक्ष मेदिनी में भी एक वीर था जो हो लगता खिलाने में और देश जो कह जाते थे क्षत्रियों के छत्र वो भी खूब कहते हुए छठी कहानी में सुन के निपट कांपते थे नापते थे नरना पाते थे पता का चलाने में शूर वंश में प्रसिद्ध का शास्त्र जिसका चली पर और दूसरा में चौड़ा था काका का कुठार से हमी ने खंड खंड चक्र शायकों ने शैल में खोला था और देश सुनो हमी जिन्होंने खोज प्रतिकूल एक भी जीत रखा था मोल का खनन का आनंद और क्षेत्र में कलेश का तर्क हुआ था। सच तुझे हुआ क्या जो बात काटता जाता है क्या लोग कहीं ब्रह्मण समझा जो मुझे काटा जाता है मुझको सीधा ब्राह्मण समझ मैं छत्री कुल का कार्य भगवंशी बाल कर्मचारी अचकोदी और निर्मोही हूँ। मेरे इस खोनी भाषे में सोनी की नदी पादी है। इस आन भूमि में कई बार छत्राली राण बना दी है। विख्यात शास्त्र पावित्र की जो भुजा काटने वाला है इस बच्चे को अब तो भीड़ में जो लाओ काटने वाला है। ये है श्री लखन बोले मृदुवाणी अहो मुनीश महाभटवाणी। हे मुनीश्वर, आप मुझे बार बार भाषा दिखाकर डरा रहे हैं, मानो फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई कूड़े की बतिया नहीं जो उंगली दिखाने से मुरझा जाएगी। बस इसी एक फंसे से फूलों का मुक्ति द्वार खुला, हल्दी के एक गड्ढे से भर सकते का बाजार खुला। बीत चुकी इसकी बहार, यह शस्त्र हो चुका गुट्ठन है। फांसे में हवा काट रही जो बूढ़े वाली में पल है कि बूढ़ा फांसा दिखलाकर छत्री कुमार को डरा रहे हैं। बलिहारी फूंक से गजब पाप लाया है। हम उसे माई के लाल रहे से डरवाने से डर जाए। यहाँ छुए का पेड़ है जो छूने से मुरझा जाए। श्री
जो भी लोग चित कहे कहो क्षणो महामुनि विश्वामित्र शैतान बड़ा मूर्ख और मंद बुद्धि वाला है। जमान को दे कुल का करण की मृत्यु का वर्ण करने वाला है। कौशिक यह मुख बालक ऐलान को दे चाली के निसर्ग के शंख और आनेगा चंद्रयोदूषित कलंक श्रेणी वंश बने चाले कुल बालक मारे पुकार काल कौन होने चाह गया चाहे कौन दोस्त जानेगा चाहे किस देर से बचाने आई बालक को मेरे बलकीरत के जाते बता लेगा। कौशिक या बालक मोड़ है मारी कब अच्छा से भरा है दुराचारी नवी से संत आए मन में हमारा निपट कलर की कपड़े हटवा अवश्य मान लो छोड़ो ना तो मनोमेश में पौरुष बखा लेगा शर्मसार कान अपरंपार मेरा बल खाए गुरुशिता की शक्ति का सर्वत्र जैसे काल और सकल संकल्प का संबल का है जैसा सा वृक्ष ये चट्टान सी मेरी बुझाए सूर्य के आलोक शांति समृद्ध भार मेरे प्राण का सागर अगर उत्थान उछले सामने टिकते वनराज पर्वत दौलता है कांपता है कंडली मारे समय का भाल मेरी बाण में मानव धर्म करनार का पाल है मरियती मानव की विजय का तोड़ हो लक्ष्मण अपने समय का सूर्य है अंगमान के भाल पर पावत चढ़ाता हो बादलों के शीश पे ये सूरज आता है लखन कहे सूर्य से तुम्हारा तुम्हें छत को बनने पार। हे मुनिनाथ, आपके सुंदर यश का वर्णन आपके सिवा और कौन कर सकता है। श्री महान राजे हम बच्चे हैं इसलिए अल्लाह फर्क करते हैं तो शोभा तुम्हें देता जो बच्चे के मुंह रखते हो मेरे मुंह में रखते नहीं जो फरसे से कटिया भय है प्रभु की क्रोध न अत्यधिक उबालना आ जाए। लखन के वचन कठोरा पर सुधारी धनु का घोड़ा। आए मिथिला के नगरवासियों पार्थ समुद्रों या दुष्ट कटवादी मृत्यु बंद नहीं जाती है। कौशिक अपराधु बाल दोष गुण गणहीन साधु। मुनिराज यह तो बालक है इसे क्षमा कर दीजिए। विश्वामित्र आप तो जानते हैं मेरा प्रकट स्वभाव विलक्षण क्रोधी है मुझे अनायासी को उदारा करता है। उतर देत छोड़ो बीमार केवल कौशिक शील तुम्हारे। कठिन लखन मनुष्य तुम्हारा को नहीं जान विदित संसार। हे मित्र, आप मुझे बार बार दिखलाकर डरा रहे हैं। यहाँ कोई कोहे की बतिया नहीं जो उंगली दिमाग से मुरझा जाएगी। मैं तो आपको ब्राह्मण मात्र समझकर छोटा चला रहा हूँ परंतु आप बढ़ते ही जा रहे हैं। शायद आपको रंग में किसी योद्धा से भेंट नहीं हुए क्योंकि ब्राह्मण देवता अपने घर में ही बहादुर बनते हैं और युद्ध भूमि में उसकी बहादुरी समाप्त हो जाती है। अपराधी तो माना सब बिगाड़ने आए हैं। भाई ने दही पिलो डाली तो घी निकालने आए हैं। अनेकों वर्षों से मिथिलापुर में था पा हुआ मिथिलेश्वर के कब्जे में था अधिकार उन्हीं का पा हुआ जो मालिक के साथ अपने आगे तुला डाला। तो कहो कौन होते हो जो करते हो गड़बड़ डाला। क्या टूटे धनुष के काले भगवान रोने आए हैं क्या देख क्षत्रियों का साथ मिसिर होने आए हैं। लखन उतरा सरस बिरबल को पुष्पसानो नाथ करहु बालक परिछेहु सुरंध मुख करे
ईश्वर वीरों को बनाता जन काल का चमेला था। छीन 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 छत्रियों से दे तुझे को दान, इनके शरीर की उत्तर न देना था। अवधेश जानते हो, अवधेश बालक विचार छोड़ते आज, वरना रोते उधार कभी सुनता न फेरना। पूछ लेना था अपने पिता से किस प्रकार जान छुपाई छुपती थी। जो उन पिता के ऋण से है, जो माता काबिल जाता है, वो हर गुरु मुझ देखा दे फिर एक बार खुदलाता है। इसलिए उचित अवसर है, रोका भुगतान करूंगा मैं अपने भाषण से, तेरा बलिदान करूंगा मैं। नाथ करहु बालक पर छोहु, नाथ करहु बालक पर छोहु, सूझ दूध मुख गई न कोई। राम भजन सुनि कछु तो बालक है, बालकों की बातों का इतना बुरा नहीं मानते। भगवान बच्चों की गोली से उचित नियंत्रित रहता है। यह तो गंगा की धारा है, जो डालो सो बैठा है। ब्राह्मणों की बात आप आते तो लेते या लाते भी, वीरों का भेद देखिए इतनी की बातें भी। जो दंड आप देना चाहते हैं उसका अधिकारी तो मैं हूँ। यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। राम भजन सुनि कछु गुरुरानी, सावधान तुम्हारे मृत्यु आ गई है। शांत मुनिराज शांत। बच्चों पर इतना क्रोध अच्छा नहीं होता। लखन लेते हैं हंस सुन घुमरी, क्रोध व्याप करे मूई। जहि बस जन उचित करहि, जहि विष्णु भय सूई। अरे राम भागा तो बोल ही पापी, लक्ष्य देखन को गौर वाले नक्शे गुमान है। दुश्मन बुलाए दिग्देव निशान, जय जाने कौशिक यह दूत कौशिक कुटिल मान है। हो सके नाई है तेरी बराबरी को, हस्न पे हर पार जाने आया है। नीच के समान में अजरूर दिलों का है, संग जने आपको राम लोक नाला है। हे राम तुम्हारी बातें सुन नरमाली मुझमें आती है, पर देख तुम्हारे भाटा को छाती बिगड़ हो जाती है। देखो उस ओर करीब देखो, वह दूर तो मुस्कुराता है, उसका शौकीशा मुस्काना बिजलियां मुझ पर गिराता है। मैं पत्थर से खड़ा हुआ इस दुविधा में और चिंता में, अब इसे मान ही डालूंगा। ये राम यही इच्छा है। मुझे नाथ तुमको नहीं, बिहते लखन कहावनाही। मुझे आदि तुमको नहीं। हे मुन्ना, यदि आंखों से डर लगती है तो आंखें बंद कर लो, जिससे आपको कुछ दिखाई न दे। और आप तो बिना बुलाए आए थे और जा भी सकते हैं। यदि धनुष खंडों से विशेष लगा हो तो इनको साथ ले जा सकते हैं। आपके चले जाने से कोई भी आपको दिखाई नहीं देगा। आंखें से आंखें कहती है तो आंखें मदद चले जाओ। छाती बिना होती है तो छाती पर हाथ मले जाओ। बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हैं। अनुराग धनुष खंडों से हो तो
परशुराम तब राम प्रति तेरे की को शंभु शासन के सब कल्याण प्रबोध सत्यदेव माए इस काली शानता में जाने के निरंकुश को काम के कराता है बार जैसे नाट्य देख कोई मुस्कान है क्षेत्र डाल मारो देखना राम कोई अति देख देख मन मुस्कान है कौतुक दिया को भाई रिश्ते जट का बहुत बढ़ाने भाई कुछ मुस्कुरात है कर्म आने पाए हुए करत अट्टहास रहे शंकर भानु जागी जानी जान छोटे भाता प्यारे राम चोर सफल कई तेजी मारे हैं मन का मनी है सुंदर शुभरेखा को शिवलिंग मायु बनो किस मस्कारे है चलता उस अगले चाहत यमुने गुजरात बचते राम निहाल निहाल है राम कहेश तज मुनीशा आपको अनायास कर रहे हैं बालक और बड़े का स्वभाव एक जैसा होता है अपने दांतों का लहू पिया तब भला कब फंसेगी दिननाथ हमारी गर्दन छाया में अब फंसेगी यदि इसे भी काट डालो तो क्या चिंता क्या अनुरागी है न्यौछावर दीप चरणों में है यह शरीर पर भागी है बार बार विप्रमर कहा राम शरणा बोले भगवत संसहसी कह बंधु समझा तेरा दाई जब छोटा हो बड़ा नीचा घटा है सोने के मोटे में जो फल है वह चार मिलाकर होता है ब्रह्म अस्तमन और नीरवनी शन पठार गत भाव फर्श असत्य गंजी भैली खूब किशोर दर दिन साथे से नरेश नाजियों के कल मलपानों को गाँव में खून खाते थे रक्त से रक्त में होती वसुंधरा मेल में शिव के पार लग जाते थे और देश लोकपाल दिग्पाल अंदर पाताल देख देख दिलाते थे दिलाते थे गुमान गाल वो कितने दूसरे तरह कुठार से उठाते थे मैंने इसी जुआन परवसी बातें करती हूँ अब दोस्त दौड़ निकलवाने से चहरी धारा होती है नारायण लड़के होश में क्या मुझसे लड़कर मरता है मैं कैसे फौजी के आगे इसलिए लड़ापन करता है नादान हंसी अच्छी नहीं इस हंसी कैसे जाएगा मेरे वर्षे की ज्वाला से सब नशा भर हो जाएगा दीपक हृदय कर जाही मोही मैं जस विप्र सुना बहुत प्रधान गाड़ी मारी कम है गिरनाथ आप और मुझे सोचो तो कितना अंतर है आप परशुराम राम नाम चरणों पर है मैं राम आप परशुराम सोचो तो कितना अंतर है का नाम राम नाम चरणों पर है कौन सी चाप सब करत है प्रभेद लोग बंद तेरे सम्मत से काट चल रहा को काले दिए करती और एक जाल जाल बोलत कठोर वाले लड़की बना हुए को शहर चल मोड़ आज शहर में निकाल दाओ मार दाओ आंच चले तो खुल जाओ जो हमारे जल्दी है परशुराम से नाम मिला तो कभी नाम कहता है मेरे ही नाम का पिछला पथ तो अपना नाम बताता है अतएव राम जो बलता है तो कर मुझसे संग्राम में अन्यथा जगत को धोखा दे हाँ की जगता बढ़ेगा
बाल सिद्धा बोल, अरे राम श्री राम में मैं देखूंगा कौन। दिन रात विनय हम करते हैं, आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितने लौटे जाते हैं प्रभु उतने चढ़ते जाते हैं। इतनी झुंझुलाहट, इतना विरोध नहीं लगता। मिलने में है आनंद होगा प्रभु, मैं विरोध नहीं लगता। बिगड़ जाए यदि यहाँ कहीं तो अनंत होना। सूर्य वंश में जन्म है, धनुष है हाथ वार्ता। अभिमान प्रशंसा को सुनी, स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई, मौन नहीं रहते हैं हम। यकूल के रक्त चुनौती पर रण मध्य खिलौने लगता है। उस समय काल भी सम्मुख को उससे भी लड़ना पड़ता है। फरता इसलिए फरता न दिखाए, इससे हम कभी नहीं डरते हैं। हाँ, एक सत्य रिजवर जिसका हम आदर करते हैं, वह शस्त्र न लोहे का है, न कभी हाथ में रहता है। फिर भी प्रभु से अलग नहीं, सर्वदा हाथ में रहता है। ये बतलाते हो क्या है जिसको हमको अब भी डरे। निराश देखिए नीचे उन चरणों का ठोकर है। कोमल है फिर भी हमें रखती है भयभीत। उस शक्ति में आदर है जब लेते मन को भी। बस वही सत्य महासत्य जिससे अपना सर नीचा है। यदि उसे करे प्रयोग यह प्रस्तुत और स्थल है। गोर बदन रघुपति के, उभरे पलट पर सुधर अति के। राम रमापति करण ध्यान लेहूं, चहुटा रामा अवतार हो गया है। जब मैं क्षीर सागर से चलने लगा तो भगवान विष्णु ने कहा था कि परशुराम जब मेरा अवतार होगा तो यह सागर मेरे पास चला आएगा। तब समझ जाना कि मेरा अवतार हो गया है। फिर मैं परीक्षा को अवश्य दूंगा। नाम हे दशरथ कुमार लगा, श्री राम सुनो बात देखाना। जैसे सरासर शंकर का तुम लीन उठान देख सकाना। कैसे रमापति काले धुर तुम वेग चढ़ाई के देव दिखाना। श्री मुनिनाथ के नाथ सदा सदैव हमारी उदेव उजाला। जाना राम प्रभावत पुलक प्रफुल्ल रामचंद्र की जय, लाल की जय, रामलाल की जय। रघुवंश जय रघुवंश बल
हाँ